परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जवाहर पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैराग पति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से चंडीगढ़ में ये मूल ज्ञान का सत्संग रखा गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि इसको सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर परमात्मा की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, मालिक की रजा हो, केवल उसी को ये ज्ञान समझ में आता है। अन्यथा सारा जीवन आप इस ज्ञान को सुनते जाओ, सुनते चले जाओगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे। इसलिए साहिब ने समझाया कि आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये जीव की हैसियत है ही नहीं कि इस आदि नाम को, इस शब्द को, इस आदि अक्षर को थोड़ा सा भी समझ पाए। क्योंकि उसकी बुद्धि कहाँ तक काम कर सकती है? इन भाषाओं के अक्षरों तक, इन 52 अक्षरों तक, इन 26 अक्षरों तक, इन 34 अक्षरों तक। इससे आगे इसकी दौड़ नहीं है। ये इंसान काया तक सोच सकता है, मन तक सोच सकता है, माया तक सोच सकता है, इंद्रियों तक सोच सकता है, लेकिन काया से आगे, मन से आगे, इंद्री से आगे ये नहीं सोच सकता। इसके बस की बात नहीं है। यही बाबा नानक ने समझाया था गुरु ग्रंथ साहब में। कहते सोचे सोचना हो वही जो सोचे लाख बार। 1 लाख बार भी तुम सोचना शुरू कर दो, तब भी तुम परमात्मा का स्वरूप नहीं सोच सकते, क्योंकि वो सोच से ही परे है। तुम सोच ही नहीं सकते वहां तक। हाँ, उसको अनुभव कर सकते हो। किसके द्वारा? बिना इंद्रियों के, बिना काया के, बिना माया के, बिना मन के। आप सूरत के द्वारा उसको अनुभव कर सकते हो, अपने ध्यान के द्वारा उसको अनुभव कर सकते हो। इसलिए साहिब ने समझाया था, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। ना वहाँ जाप ना वहाँ अजप्पा, नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश। यानी वहाँ तो ना जाप से पहुँचा जा सकता है, ना किसी अजप्पा जाप से। वहाँ पहुँचने के लिए इनकी कोई हैसियत नहीं कि तुम्हें पहुँचा दे। वहाँ पहुँचने के लिए केवल और केवल सूरत के द्वारा पहुँचा जा सकता है। तो इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो तुम्हारी सूरत को शब्द में लगाने की, शब्द में जोड़ने की विधि ना बता दे, तब तक तुम्हारी गति नहीं हो सकती। तब तक तुम जन्म मरण में धक्के ही खाते रहोगे। तो जन्म मरण में तो हम वैसे ही भुगत के आए हैं 84 लाख। अब एक बार इंसान जन्म मिला है, इसमें भी अगर हमने उस चीज़ को नहीं जाना जो प्राप्त करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, तो समझो कि हमारा आना जाना बेकार हो गया। बेरंग लफाफे की तरह आए और बेरंग लफाफे की तरह चले जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए साहिब ने समझाया कि 184 भुगत के पौ पे अटके आए। पौ यानी माया। सबसे ज़्यादा माया किसको प्रभावित करती है? 84 लाख योनियों में इंसान को। ये माया इंसान को इतना प्रभावित करती है कि ये हर चीज़, जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। जितना मर्जी जोर लगा ले, बचने की पूरी कोशिश करे, लेकिन इसके बस की बात नहीं है कि बच पाए। ये इतना ज़्यादा माया से है कि ये प्रकृति को भी छोड़ के अप्राकृतिक जो है उस जीवन को अपना लेता है। अप्राकृतिक यानी जो इंसान को नहीं करना चाहिए वो भी कर बैठता है। ये अप्राकृतिक, क्योंकि बाकी सारी योनियां प्रकृति के साथ हैं। शेर सतयुग में भी मांस खा रहा था, कलयुग में भी मांस खा रहा है। गाय सतयुग में भी घास खा रही थी, कलयुग में भी घास खा रही है। आप देखेंगे बाकी जानवर भी अपने अपनी प्रवृत्ति को पकड़े हुए, जैसे वो सतयुग में थे आज भी वैसे ही हैं। केवल एक इंसान है, ये कुछ भी बन जाता है। कभी ये मांसखोर बन जाता है, कभी ये शाकाहारी बन जाता है, कभी बिल्कुल ही वीगन बन जाता है। यानी ये कभी भी कहीं पर भी बदल सकता है। इसके अंदर इतना गुण है, लेकिन ये अपने गुणों को जानता नहीं है, ये पहचानता नहीं है।
इसके अंदर इतना बड़ा गुण है कि ये बाकी योनियों से भ्रमण करता हुआ जो अब इंसान चोले में आया है, ये इस चोले के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बाकी योनियां ये सब नहीं कर सकती। बाकी योनियां केवल भोग योनियां हैं, लेकिन इस योनि को कर्म जून बोला गया है। यानी बाकी सब भुगतान करने के लिए आती हैं, लेकिन ये कर्म प्रधान है। ये अपने ऐसे कर्म बना सकता है कि इसके द्वारा इसका अगला जन्म महासुखी या फिर महादुखी ये खुद बनाता है, अपने अपने कलम से अपनी किस्मत लिखता है। यानी इसको जो भी सुख और दुख मिल रहा है, ये किसी भगवान की देन नहीं है कि भगवान ने इसकी किस्मत में सुख लिखा है, मेरी में क्यों नहीं लिखा, भगवान ने उसकी किस्मत में दुख लिखा है, मेरे में। जो तुम कर रहे हो उसी का फल ये तुम्हारा जन्म है। ये प्रारब्ध का ही फल है। तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम लंबे हो, तुम छोटे हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, ये सारा खेल प्रारब्ध का है। जो पहले किया है वही तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को भुगतते हुए, यानी तुम्हारे जीवन में जो दुख आ रहा है उनको भुगतते हुए इतना भी संशय नहीं करना चाहिए कि भगवान तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। ये प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती। इसका एक ही फार्मूला है, जो करोगे सो भरोगे। अब जैसे आज अमीर आदमी है, कोई बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है, अब वो कोई गलत काम करने लग गया, जीवों को परेशान करने लग गया मालिक के, गरीबों को दबाने लग गया, गरीबों को सताने लग गया, तो उस वक्त इसका मन इतना बड़ा प्रधान बन जाता है, चौधरी बन जाता है कि ये जीव को सोचने की भी ताकत नहीं देता, सोचने का टाइम तक नहीं देता कि तू सही कर रहा है या गलत। और वो सोचता है अरे कौन देख रहा है, अरे कौन मुझे कुछ रोक रहा है, अरे कोई फल नहीं मिल रहा है इसका, और वो करता चला जाता है, करता चलाता है, करता चला, यानी इतना कर्जे का भार डाल देता है अपनी किस्मत पे, इन कर्मों का भार, कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। आने वाले समय में उसको क्या कुछ नहीं होगा, क्या कुछ नहीं झेलेगा। केवल उस समय को अगर वो संभाल ले, मैंने किसी को नहीं सताना, भले मैं पावरफुल हूँ, भले मैं करोड़पति हूँ, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं करना, मैंने कोई 2 नंबर का धंधा नहीं करना, मैंने लोगों का कोई केमिकल मिला के नहीं पिलाना, ना कोई केमिकल खिलाना, यानी कोई भी मिलावट नहीं करना। अगर ये प्रण कर ले तो उसका ये जन्म भी सुखी, अगला जन्म भी सुखी। लेकिन माया का खेल ऐसा है कि ये कर्मों को बदलते हुए 2 मिनट लगाती है। अच्छा खासा राजा, अच्छा खासा जोगी, ये कब उल्टे काम करने लग जाए कुछ नहीं पता। यानी अच्छी खासी गाड़ी चलती चलती तुम्हारी कब पटरी से उतर जाए कुछ नहीं पता। तो ये सारा खेल है माया का। और इस माया के पार, यानी कर्म करते हुए भी हम इससे कैसे पार जा सकते हैं, क्योंकि बिना कर्म के हम एक सांस भी नहीं ले सकते। एक एक सांस में लाखों करोड़ों जीव हमारे सांसों में जा रहे हैं, उनकी मृत्यु के जिम्मेदार हम हैं। हम पैदल भी चलते हैं तो कितनी चींटियां, कितने कीड़े मकोड़े पैरों के नीचे आ जाते हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। हम कार से चलते हैं, कार के नीचे पता नहीं कितने सांप, कितने मेंढक, कितने जानवर बेचारे नीचे आ जाते हैं, कितने तो हमारे शीशों के साथ टकरा के मर जाते हैं। कभी गाड़ी तेज रफ्तार में लेके जाना, फिर देखना कितने छोटे छोटे कीड़े चिपके पड़े हैं, बेचारे मर रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारे कर्म कभी कट ही नहीं सकते अगर हम केवल कर्म काट के मुक्त होने की बात करें तो। लोग कहते हैं कर्म काट लो मुक्ति मिल जाएगी। अरे कर्म काटते काटते नए कर्म बन रहे हैं, सांस लेते लेते नए कर्म बन रहे हैं। कोई नहीं बच सकता कर्मों की मार से। कर्मों से बचने का एक ही रास्ता है, जब हमें भेदी सदगुरु मिल जाए और हमें कर्ता होते हुए अकर्ता रहना सिखा दे। यानी काम तो हम ही करेंगे, लेकिन काम करते हुए भी हम नहीं करेंगे, अकर्ता होके हर कर्म होगा। यानी काम कौन करेगा? मन, माया, 3 गुण, 5 तत्व। और अकर्ता कौन हो जाएगा? ये जीव अकर्ता हो जाएगा, क्योंकि ये कभी कुछ करता ही नहीं है। इसको भ्रम में डाल दिया जाता है, किसके द्वारा? मन के द्वारा, कि तू कर रहा है, तू कर रहा है, तू कर रहा है। ये कर्ता बन बैठता है। अब जब कर्ता बन गया तो फिर भोक्ता भी बनना पड़ेगा। इसीलिए नानक साहब ने वाणी में क्या लिखा? जब लग जानू मैं हूं कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग जानू बैरी मीत, तब लग नहीं चल ना ही चीत। यानी जब तक मैं ये सोच के काम कर रहा हूं कि मैं करता हूं, मैं ही कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये हो रहा है, तो कहते हैं कि ये अगले जन्म में आने की तैयारी कर ली इसने। कोई काम तुम नहीं करते हो। बिल्कुल दिमाग में ये नहीं रखना है कि कोई काम मैं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं।
ये सारे काम प्रकृति कर रही है, अपने हिसाब से कर रही है। तुम केवल ताकत दे रहे हो, तुम केवल इसको एनर्जी दे रहे हो। तुम्हारा इस्तेमाल केवल एनर्जी लेने के लिए किया जा रहा है। सारे काम कौन कर रहा है? मन, माया, 3 गुण, 5 तत्व, 10 इंद्रियां, यही कर रहे हैं। तो इसी को समझाया जा रहा है कि अपने आप को कर्ता मत मान, अपने आप को अकर्ता मान के जीवन जी। तो जब अकर्ता मान के जीवन जिएंगे तो हमारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, हमारे ऊपर कोई कर्म फल लागू नहीं होगा। जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। और जब लग जानू बैरी मीत, तब लग नीचल ना ही चीत। यानी कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है जीवन में। कई बार केस भी करना पड़ जाता है, कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। सामने वाला आ गया लठ बजाने तो क्या करोगे? 2-4 हाथ तुम्हें भी लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, जैसा सिचुएशन हो वैसा हैंडल करो। अब मरना तो है नहीं है कि कोई लठ मारे और मार मार के हमें मार ही दे, हम कुछ भी ना करें। लेकिन फिर भी उसको बैरी और मीत नहीं समझना है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। कोई तुम्हें गाली भी दे रहा है तो कर्मों के फल की वजह से, कोई तुम्हें मार रहा है तो कर्मों की फल की वजह से, कोर्ट में केस लगे हुए हैं कर्मों की फल की वजह से। यानी हर काम इस दुनिया में जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। इसलिए सामने वाले को कभी भी ना तो बैरी मानना है कि ये मेरा दुश्मन है, कभी नहीं। ये दुश्मन बन गया है सिचुएशन की वजह से। मैंने पिछले जन्म में इसको मारा था, इसलिए ये आके मुझसे अपना बदला ले रहा है। ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये बदला लेगा, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब तक किसी को भी बैरी और मीत मानोगे तब तक तुम उलझे रहोगे। ना कोई बैरी ना कोई मीत, इन दोनों को एक दृष्टि से देखना शुरू कर दो। जैसे साहिब समझा रहे हैं, कबीर खड़े बाजार में चाहे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। यानी कोई दोस्ती नहीं, कोई बैर नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ। जैसे शतरंज में खेलते हैं हम लोग, राजा वजीर हाथी घोड़े खूब लड़ते हैं, लेकिन जब गेम खत्म हो जाता है तो दोनों हाथी वजीर सारे अपने एक डब्बे में आके बैठ जाते हैं। देखोगे एक ही डब्बे में बैठे होते हैं, उसके बाद अलग अलग होती है फौजें। तो यानी ये बैरी मीत कहाँ तक थे? केवल चेस बोर्ड तक थे, खेल तक थे। लेकिन उसके बाद ये सब एक ही हैं, एक साथ रहेंगे एक ही डब्बे में। इसी प्रकार हमने भी किसी को बैरी और मीत नहीं मानना है। कोई हमारा ना तो हित कर सकता है, ना ही कोई हमारा अहित कर सकता है। हमारे ही कर्म हमारा हित और अहित करते हैं। इसलिए अब इन कर्मों को काटना है। कैसे काटेंगे? अकर्ता होके। गीता में भी स्पष्ट है, हे अर्जुन, ये आत्मा अकर्ता है, ये आत्मा कुछ नहीं करता। जो कुछ भी इस दुनिया में होता है 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया के द्वारा होता है। लेकिन जीव को ये भ्रम रहता है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, इसलिए ये भोग जून में आता है और भोगता है। तो अब क्या करना है? अब हमने तन मन, हमने इंद्री, माया, हमने भाव, इन सब से परे हो जाना है। भावातीत हो जाना है, इंद्रियतीत हो जाना है, मन मायातीत हो जाना है, कायातीत हो जाना है। हर चीज से परे होके अपने सत्य स्वरूप को जानना है। हमारा जो सत्य स्वरूप है और परमात्मा का सत्य स्वरूप है, ये दोनों एक ही हैं। ये इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। बस कहाँ पे फर्क बना बैठे हैं? क्योंकि हम अपना स्वरूप भूल गए हैं, इसलिए हम परमात्मा का स्वरूप भी नहीं याद रख पाए। अपना स्वरूप भूल जाना ही परमात्मा का स्वरूप भूल जाना है। अब हम अपने आप को आदमी औरत मान बैठे, अब हमें परमात्मा भी आदमी और औरत ही चाहिए। हम राम जी की पूजा करने लगे, हम श्याम जी की पूजा करने लगे, ये मान के कि ये परमात्मा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को आदमी औरत मान लिया, तो हमें भगवान भी आदमी और औरत जैसे ही चाहिए। लेकिन गीता में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि हे अर्जुन, तू, मैं और ये राजा महाराजा, हम ऐसे नहीं है जैसे दिखाई दे रहे हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, आत्म तत्व हैं हम। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, जीव बने बैठे हैं कपड़े ओढ़ के। एक दिन ये कपड़े फट जाएंगे, एक दिन ये कपड़े बिखर जाएंगे, एक दिन ये कपड़े गल जाएंगे। इनके फटने से, गलने से हम नहीं गल गए, हम नहीं फट गए।
क्योंकि हम अजर अमर अविनाशी हैं। तो क्या करना है, अब हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो हमें आत्मा का ज्ञान समझाए, जो हमें आत्म तत्व का भेद बताए, जो हमें काया से परे, माया से परे, इंद्रियों से परे उस आत्म तत्व का भेद समझाए, ताकि हम अपने ध्यान को उस आत्म तत्व में लगा के सदा सदा के लिए आत्मा ही हो सके। क्योंकि ध्यान का ये गुण है कि ये जिसका भी ध्यान करता है ये उसी का रूप ले लेता है। इसीलिए हमने क्या करना है, अपने ध्यान को 24 घंटा आत्म तत्व यानी परम तत्व में लीन रखना है। साहिब यही समझा रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कहते हैं अगर किसी का ध्यान करना है तो परम तत्व का ध्यान धर, और तू क्या हो जाएगा, सोहम आपे आप, तू ही सोहम हो जाएगा, यानी तू ही परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। तुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहेगा। परमात्मा में परम क्यों लगता है, क्योंकि वो जीव अवस्था से ऊपर का ज्ञान है। जीव भी अमर है, परमात्मा भी अमर है, लेकिन जीव पूजनीय नहीं है। जीव अज्ञानता का नाम है। जीव का मतलब क्या है, जो अपने आप को आदमी और औरत समझे वो जीव है। जो अपने आप को बच्चा, बूढ़ा और जवान समझे वो जीव है। जो अपने आप को पैदा होने वाला और मरने वाला समझे वो जीव है। वो जीव है, वो डरा हुआ जीव है, वो मौत से डरता है जीव। लेकिन जब इसको अपना स्वरूप ज्ञान हो जाता है तो इसका डर खत्म हो जाता है। फिर इसको यह समझ में आ जाता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, हाँ शरीर छोड़ूंगा, और शरीर छोड़ने की विधि इसको गुरु से प्राप्त हो जाती है। तो ये 24 घंटे शरीर को छोड़ने की क्रिया में लग जाता है। 24 घंटे ये एक ही क्रिया में लगता है जिसे कहते हैं काया से रहित हो जाना, यानी देह से विदेह हो जाना। अब ये 24 घंटे अपनी सूरत को एकाग्र करके अपने गुरु के बताए हुए स्थान पे, अपने गुरु के बताए हुए नाम पे, अपने गुरु के बताए हुए शब्द पे लगाना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं निशाना साधना, यानी ध्यान का निशाना आत्म तत्व में साधने लग जाता है। तो साहिब समझा रहे, निशाना कोई मारे संत सुजान, यानी जिसका निशाना जहां लगेगा वही गति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए बोला अंतमता सोगता। तो अब क्या करना है, अब हमें क्या प्राप्त करना है पहले ये जान लो। आत्मा सत्य है, आत्मा को छोड़ के सब असत्य है। अगर तुमने आत्मा के अलावा किसी भी चीज पे उंगली रख दी, आत्मा के अलावा किसी भी चीज का निशाना साध लिया, तो आप असत्य को ही प्राप्त होगे। A to Z, चाहे वो गुरु की काया हो, चाहे वो गुरु का नाम हो, चाहे वो इस संसार का कोई धाम हो, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हो, चाहे सतलोक अलग लोक अगम लोक अनामी लोक हो, क्योंकि वो तो लोक है, आत्मा थोड़ी नहीं है। और सत्य क्या है, केवल आत्मा सत्य है, लोक सत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि लोक बनते और बिगड़ते हैं, आत्मा कभी बनती और बिगड़ती नहीं है। तो जो बन जाए और बिगड़ जाए वो असत्य है, जो कभी ना बने कभी ना बिगड़े वो सत्य है। तो उसी का भेद बताते हुए कृष्ण जी ने समझाया कि हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो सत्य को पाना चाहते हैं वो क्या करें। हे अर्जुन, जो आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उनको कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ करने की जरूरत नहीं। उनको किसी वेद पुराण गीता भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं। उसको कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। उसको कोई कलमा कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं। हर चीज से निवृत्त हो जाता है और उस परम तत्व में समा जाता है जिसमें समाना उसके जीवन का लक्ष्य है। बस इतना अगर समझ में आ गया तो समझ लो कि अब आपकी गाड़ी, जो जीवन की गाड़ी है, वो पटरी पे आना शुरू हो गई है। और धीरे 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 उस चीज का जब अनुभव हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ कैसे लिख गए ये संत लोग। ऐसा क्या मिल गया उनको कि उन्होंने इतने हजारों पन्ने लिख डाले केवल महिमा गाने के लिए। ये नहीं लिख पाए कि परमात्मा होता कैसा है, ये नहीं बता सकता कोई। हाँ, संकेत में बता दिया कि परमात्मा शब्द है, परमात्मा अखंड है, परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये सब तो बता के चले गए। लेकिन परमात्मा का स्वरूप क्या है
उसका स्वरूप क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है, यथार्थ बोध क्या है, यथार्थ अनुभव क्या है, ये कोई नहीं बता के गया। क्यों? ये बताने की चीज ही नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है। करंट का नाम, करंट के गुण तो लिख के चले गए सारे किताबों में, लेकिन करंट का झटका लगता कैसे है, ये कोई तुम्हें अनुभव नहीं करवा सकता। किताबों के द्वारा, वाणी के द्वारा, लेख के द्वारा, 52 अक्षरों के द्वारा कोई अनुभव नहीं करवा सकता। ये अनुभव कब होगा? जिस दिन तुम्हारा हाथ करंट की तार में लग गया, जिस दिन तुम्हें करंट का झटका लग गया, वही तुम्हें बोध करा सकता है। यानी वही अनुभव ज्ञान तुम्हारे जीवन में उतर सकता है, जो बिना किसी किताब के, बिना किसी अक्षरों के जाप के, बिना किसी मंत्र के प्राप्त होता है, बिना किसी मंत्र के। और ये परमात्मा की, गुरु की दया से प्राप्त होता है। जब उसकी दया हो जाएगी, अपने आप तुम्हें अनुभव होगा, अपने आप। कहते करे करावे आपे आप, मानुष के नहीं कुछ भी हाथ। कोई गलती से मत सोच लेना अनुभव होने के बाद भी कि ये तुमने खुद से किया है। एक अंधा कितना ही जोर लगा ले, आंख वाले को नहीं पकड़ सकता। कितना ही जोर लगा ले, नहीं पकड़ सकता। ये आंख वाला है जो दया करके अपना हाथ बढ़ाता है कि ले बेटा पकड़ ले मेरा हाथ। इसी प्रकार परमात्मा अपना अनुभव स्वयं करवाता है। कोई गलती से भी ना सोच ले कि मैंने किया, मैं बैठा, मैंने भक्ति करी इसलिए अनुभव हुआ। बिल्कुल नहीं, ये उसकी दया है, ये उसकी बख्शीश है, समझ लो। तो अगर ऐसा सोचोगे कि मैंने किया, तो वहां पर अहंकार आ जाएगा कि मैंने किया है, मैंने पकड़ा उसको। ऐसा नहीं है। वो दयाल है, वो अपनी दया मेहर से ही हमें अपना बोध करवाता है। तो अब आत्मा के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। जीव आत्मा और आत्मा में जो फर्क है उसको जान लेना है। क्योंकि बहुत से अज्ञानी गुरु ऐसे हैं, जैसे मैं कहता हूं कि आत्मा को जानो, तो वो सोचते हैं कि जीव को जानो। कारण क्या है? क्योंकि उनको कोई भेदी गुरु मिला ही नहीं है जो जीव और आत्मा में फर्क करके बता दे। यानी कि उनको दूध और लस्सी में फर्क ही नहीं पता है। वो बस सफेद रंग देख रहे हैं। एक गिलास में दूध और दूसरे गिलास में अगर लस्सी रख दी जाए, तो बिना टेस्ट किए जल्दी कोई पहचान नहीं सकता कि दूध कौन सा और लस्सी कौन सी है। टेस्ट करके एकदम पता लग जाता है कि ये लस्सी और वो दूध है। तो उनको अभी इस बात का अनुभव नहीं हुआ है कि जीव क्या होता है और पीव क्या होता है। ये जीव को ही पीव मान बैठते हैं कई बार कि नितिन दास देखो कह रहा है कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। ये देखो जीव आत्मा को परमात्मा मान बैठा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बल्कि हमने तो बार बार यही समझाया है कि भाई जो जीवा पंथ हैं, जीव पंथ वाले, ये पारक सिद्धांत वाले जो जीव को परमात्मा मानते हैं, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। जीव को परमात्मा घोषित मत करो। जीव अज्ञानी है, जीव डरा हुआ है, जीव बंधन में है, बहु बंधन में बांधया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा है, जीव परमात्मा नहीं है। लेकिन इतनी सी बात समझने में जीवन बीत जाता है। तो क्या करना है? अब हमें सबसे पहला पाठ क्या पढ़ना है कि आत्मा और जीव में फर्क क्या होता है। जब जीव और आत्मा में फर्क समझ में आ गया तो तुम अपने जाओगे। तो जीव क्या है? जो काया में रहता है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारा जीव, राम जी के शरीर में राम जी का जीव, चींटी के शरीर में चींटी का जीव, कुत्ते के शरीर में कुत्ते का जीव। यानी शरीरों को चलाने वाला, शरीरों को जीवित रखने वाला ये कौन है? जीव है। काया में जीव है, इसीलिए शरीर जीवित है, जीवित। और काया में शरीर नहीं है, उसने छोड़ दिया काया को। अब ये काया क्या हो गई? निर्जीव, निरात्मा नहीं हो गई। निरात्मा सुना कभी? निर्जीव सुना होगा। निरात्मक कुछ नहीं होता है, निर्जीव होता है। क्योंकि जीव आता और जाता है, आत्मा कभी आती जाती नहीं है। आत्मा जहां है वो वहीं रहेगी। उसको हम ये नहीं कहते कि आज आत्मा है कल नहीं है। वो निरात्मा नहीं हो सकती, निर्जीव हो सकता है। क्योंकि जीव अपनी जगह छोड़ देता है, जीव नई जगह पकड़ लेता है। जीव आता और जाता है, आत्मा आती जाती नहीं है। ये कहाँ लिखा है? कई लोग कहेंगे अपने मन से बताता रहता है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है वहां पे? वहां अचल आत्मा यानी जो आती जाती नहीं है उसका जिक्र किया गया है। और अध्याय 2 के बाकी श्लोक पढ़ लेना,
18, 19, 20, 21, इसमें कौन सी आत्मा का जिक्र है? जीव आत्मा का, जो कपड़े धारण कर रही है। एक आत्मा कपड़े धारण कर रही है, जीवात्मा, और एक आत्मा कपड़े खोल रही है, खुलवा रही है तुम्हारे कपड़े, वो है परमात्मा। चाहे उसको अचल आत्मा कह दो, चाहे उसको आत्मदेव कह लो, चाहे उसको स्थिर आत्मा कह लो, समझो। तो कबीर साहब जिस आत्मा की बात करते हैं वो अचल आत्मा है। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यानी हमारा परमात्मा कभी आता जाता नहीं है कि आज राम जी आगे चले गए, कृष्ण जी आगे चले गए, हनुमान जी आगे चले गए। जो आए और आए उसको कबीर साहब कभी परमात्मा नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? जो आता और जाता है वो कौन है? वो जीव है, जीव है वो। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को समझ ही नहीं पाता। तो अब क्या करना है? अब जीव से पीव होना है। कैसे होंगे? उसका भेद भी संतों ने बताया है। क्या बताया है? कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी बंदगी करनी पड़ेगी इसके लिए। बंदगी का मतलब क्या है? सच्ची भक्ति। बंदगी का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ हवन यज्ञ करना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, या कोई आरतियाँ गानी पड़ेंगी, या कोई अरदास करनी पड़ेगी, या कोई प्रेयर करनी पड़ेगी चर्च में जाके। बिल्कुल नहीं। साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश, यानी तुम्हें सत भक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। सत भक्ति यानी ऐसी भक्ति जिसका कभी नाश ना हो। कितने प्रकार की भक्ति बताई कबीर साहब ने? 4 प्रकार की भक्ति। कौन कौन सी? जाप, अजपा, अनहद और सार शब्द। तो सत भक्ति क्या है? जिस भक्ति का कभी नाश नहीं होता। और असत्य भक्ति जिसका नाश हो जाता है, खिर जाती है, खंडित हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कौन सी भक्तियां खत्म होंगी? जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। यानी जितने भी ये बाबा लोग मंत्र जपवा रहे हैं, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, अल्लाह अल्लाह जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, ये सारी भक्तियां खत्म हो जाएंगी। कैसे? जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ये सारे नाम धराशायी हो जाएंगे, जी बोलती बोलती रुक जाएगी, चलेगी नहीं, खेल खत्म। जाप मरे, अजपा मरे। अजपा यानी अजपा जाप। ये तुम्हारी नाक में देखो एक हवा आ रही है, जा रही है, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करो एकांत में, तो तुम्हें कौन सी आवाज सुनाई देगी? सो। जैसे सांस लोगे तो चलेगा सो, और जैसे सांस छोड़ोगे हंग, सो हंग, सो हंग। इसी में उलझे पड़े हैं बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े औलिया। इसी को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नाम अखंड है कि खंडित है, जबकि बोल रहे हैं अपने मुंह से 21,600 सांसें मिली हैं हमें गिन के, एक दिन ये खत्म हो जाएंगी। अरे जब खत्म ही हो जाएगी तो परमात्मा का नाम कैसे हुआ ये? क्योंकि परमात्मा का नाम कभी खत्म नहीं होता। ये सोहंग सोहंग खत्म हो जाएगा, ये आ रहा है जा रहा है, परमात्मा का नाम आता जाता भी नहीं है। इसी को साहिब ने बोला, सोहंग आवे सोहंग जावे, सोहंग काल सबन को खावे। यानी सारी दुनिया इसी सोहंग सोहंग में उलझी पड़ी है। तो कबीर साहब इसका खात्मा करते हैं। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद क्या है? कानों में उंगलियां डाल के कुछ बाबा लोग 5 तत्वों की 5 धुनों को हमें सुनाते रहते हैं। उन्हीं धुनों को सुन सुन के हम सोचते हैं हमें परमात्मा मिल गया। कभी शंख बजने लग जाता है, कभी बांसुरी बजने लग जाती है, कभी बीड़ा बजने लग जाती है, कभी और कोई नाच चल पड़ती है। सब माया जाल, सब माया जाल। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। तो अब क्या करना है काल से बचने के लिए? अब हमें सार शब्द को जानना पड़ेगा। जाप अजपा अनहद तो खेल खत्म हो गया, अब बचा सार शब्द। तो सार शब्द के बारे में क्या बोला कबीर साहब ने? कहते हैं सार शब्द कही बाँची हो, मानो एतबारा,
अक्षर पुरुष एक पेड़, निरंजन वाकी डारा। यानी अगर बचना है तो सार शब्द की खोज कर बंदे, सार शब्द ही तुझे तेरे मालिक से मिला सकता है। सार शब्द ही तेरा निज घर है, सार शब्द ही तेरा निज धाम है। ये काया माया का लोक छोड़ के हमने कहाँ समाना है? सुरत समाए शब्द में, अरवा को काल ना खाए। हमें उस सार शब्द में समा जाना है। जिसको सार शब्द में समाने का भेद ही नहीं पता, वो भेदी गुरु नहीं हो सकता। वो जपी तपी सन्यासी तो हो सकता है, 108 माला जप ली, 1008 माला जप ली, बन गया जपी बड़ा बड़ा, तपी बन सकता है। बैठा हुआ है, धरती में सारा दिन गाड़ दिया, बस मुंडी मार करके बैठा हुआ है। पेड़ पे उल्टा लटक गया, 10-10 साल लटका। ये काया को तपाना है। लोग जाते हैं अलग अलग तीर्थ स्थानों पे, कोई पैदल जाता है, कोई बाइक पे जाता है, लेकिन एक ऐसा भी है जो लेट के जाता है। वो क्या है? वो भी तपस्या में ही आता। ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी अब ऐसी जगह ढूंढना है हमने जहां पर ये काया माया का खेल ही ना हो। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी अब ऐसा गुरु मिल जाएगा तुम्हें जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता देगा। तुम काया नहीं हो, तुम माया नहीं हो, तुम आदमी औरत नहीं हो, बच्चा बूढ़ा जवान नहीं हो। तुम क्या हो? तुम एक आत्मा हो। जब तुम्हें अपनी आत्मा के बारे में समझ में आ जाएगा, तब तुम्हारी लगन लगेगी अपने आप को पाने की। साहिब कह रहे तू सिमरन किसका करे? अरे तू ही है आपे आप। तू जान तो सही अपने आप को। और जब तू अपने आप को जान लेगा तो क्या होगा? तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? फिर कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन कब? जब तुम उसको जान लोगे तब। ये नहीं कि बैठा हुआ चोरी जारी कर रहा है, सारे दुनिया भर के कर्म कांड कर रहा है और गाता भी जा रहा है, तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? लग जाएगा अंतर पता। यानी जब तक तुम स्वरूप को जान ना लो, तब तक तुम और वो एक नहीं हो सकते। एक कहूं तो है नहीं, और दो कहूं तो गारी, जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। तो साहिब ने वाणियों में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये जीव बेचारा भटक रहा है, नहीं समझ में आ रहा इसको बात। तो अब क्या करना है? अब बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अब इस माया के जाल से बचना है, क्योंकि ये इतनी बड़ी ठगनी है, इससे कोई बच नहीं सकता। माया महा ठगिनी हम जानी। लेकिन कैसे बचेंगे? इस माया को समझ के, जान के। जैसे ये संसार भी एक माया है, कैसे बचेंगे? बिना घर के रह सकते हो क्या? बिना बच्चों के रह रहे हो क्या? बिना बीवी के रह रहे हो क्या? बिना नौकरी के, बिना पैसों के रह रहे हो क्या? बिना काया के रह रहे हो क्या? यानी रहना इसी में ही है, लेकिन इससे बच के भी रहना है साथ में। ये कब होगा? जब स्वरूप ज्ञान होगा, तब होगा। यानी माया में रह के भी माया में लिप्त नहीं हो पाओगे। कमल रहेगा कीचड़ में, लेकिन रहेगा कीचड़ से परे। ये तब बात बनेगी। इसी को बाबा नानक ने भी समझाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम माया का त्याग कर दो। माया का त्याग करके कहाँ जाओगे? जंगल में बैठोगे जाके? उन्होंने क्या बोला? जैसे जल में कमल निरालंब, मुर्गा भी निशाने। मुर्गा भी क्या करती है? पूरा दिन पानी में मछलियां पकड़ेगी, पूरा दिन डुबकियां मार मार के, लेकिन निशाना कहाँ लगा रखा उसने? अपने घर का। जैसे शाम होगी फुर्र से उड़ जाएगी, वो सारा तालाब वहीं रह जाएगा, मछली वहीं रह जाएगी। एक भी मछली, एक भी तालाब, एक पानी की बूंद उसे आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि उसने निशाना लगा रखा अपने घर का। जैसे ऑफिस में तुम लोग काम करते हो, तो जैसे ही 5 बजे कहाँ पहुंच जाते हो? सीधे घर की तरफ निकल पड़ते हो कि भैया हो गया, टाइम हो गया। अब उस ऑफिस में एक भी सीट, एक भी लैपटॉप, एक भी एसी तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर लॉकर है, लॉकर में लाखों रुपए पड़ा, तुम कहो मैं यही चिपक जाऊं। पड़ा है तो पड़ा है, जाने दे यार, हम चले अपने घर।
इसको बोला जाता है जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, निशाना लगा रखा है मुर्गा भी ने कि इसको छोड़ के निकल जाना है। सुरत शब्द भव सागर तरिए, नाम जाप की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है? सुरत शब्द। अब क्या है सुरत, क्या है शब्द, ये भी नहीं पता इन गुरुआ लोगों को, और बड़े बड़े पंथ चला के बैठे हैं, अरबों की संपत्तियां इकट्ठी करके बैठ गए। अपनी मौत का सामान कर लिया पैक इन लोगों ने, अपनी समाधि बना ली खुदाई, अपनी अर्थी बना ली लकड़ी डाल डाल के, अब इसी में जलेंगे ये लोग। कह रहे हैं जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने रहे एकांत एक मन वसिया। ये है तरीका। यानी तुम किसी के भी साथ रहो, कहीं पर भी रहो, लेकिन तुम्हें एकांत रहना है। एकांत यानी एक ऐसा जिसका अंत ही ना हो, उसके साथ जुड़ जाना है। रहे एकांत एक मन वसिया, एक ही मन में बसा होना चाहिए। सारे काम करते रहो, दुनियादारी करते रहो, लेकिन मन में एक ही चीज बसी होनी चाहिए। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, यानी जीवन कैसे जीना है हमने? आशा मह निरासु। मैं दुकान खोल के बैठा हूं, अच्छी बात है पैसा कमाने के लिए, लेकिन अगर मैं ये सोच के बैठा हूं कि आज मैं बहुत सारे नोट कमाऊंगा और शाम तक नोट नहीं आए तो क्या होगा? तो मैं दुख में चला जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। अरे यार दुकान भी खोली थी यार, इतनी आस लगाई थी ग्राहक आएगा, आया ही नहीं। यानी किसकी लगा दी हमने आस? ग्राहक की। तो साहिब क्या कह रहे हैं? रहे एकांत एक मनवसिया, आशा मह निरासु, यानी आस में निराशा धारण करके बैठो। इसका मतलब क्या होता है कि ठीक है तुम्हें आस है कि वो कोई आएगा, लेकिन निराश भी रहना साथ में कि नहीं आएगा तब भी ठीक है। तुमने नई कार ली, अच्छी बात है, घर में खुशियां मनाओ, लड्डू बांटो, लेकिन साथ ही प्रिपेयर भी हो जाओ, साथ में तैयार भी हो जाओ कि शाम को एक्सीडेंट हो जाएगा इस कार का। घर में बच्चा पैदा हो गया, अच्छी बात है, आस लग गई, मेरे बुढ़ापे का चिराग आ गया, लेकिन जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि ये मरने के लिए तैयार है, कभी भी इसकी मौत आ सकती है। जैसे ही पैदा हुआ उसी वक्त से इसके सिर के ऊपर मौत की घंटी लटकने शुरू हो गई। यानी आशा महा निरासु, इसका मतलब होता है तेरा भाणा मीठा लागे, इसको कहते हैं आशा महा निरासु। आ गया तो चंगा, नहीं आया तो और बढ़िया और अच्छा हो गया। तो इस अवस्था में रहना है, उसके बाद तुम्हें कोई हरा नहीं सकता दुनिया में। जिसका लक्ष्य जीत हो ही ना, जिसका लक्ष्य जीतना है ही नहीं, उसको कौन हराएगा? जिसका लक्ष्य खुश रहना है ही नहीं, उसको कौन रुलाएगा? उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसी को बोला है रहे एकांत एक मनवसिया, आशा महा निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। अगम अगोचर, अगम यानी जहां तक किसी की गम ही ना हो। अपने सत्य स्वरूप को भी अगम कहते हैं, इसी को अविगत भी कहते हैं। अविगत से चला आया, यानी अपने स्वरूप से आया हूं मैं निकल के। कौन निकला स्वरूप में से? ये सूरत निकली स्वरूप में से। अब कहां समाई ये जो मुक्ति होए? स्वरूप में ही समाये जाके वापस। इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द ना बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द सने ही। तो इसी को समझना है। जब तक हमने ये नहीं जाना तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए बार बार संतों ने शब्द की महिमा गाई, इसीलिए बार बार संतों ने शब्द के भेद की बात करी कि शब्द भेदी गुरु मिल जाए तो कल्याण हो जाए। इसी को साहिब ने समझाया। कहते वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था
पल में पहुंचा जाए। पल में यानी जिसको पाने के लिए जन्मों जन्म लग जाएंगे, एक ही पल से स्टार्ट हो जाएगा काम, एक ही पल से तुम्हें अनुभव होने लग जाएगा। उसी वक्त से तुम्हें ऐसा अनुभव होने लग जाएगा जैसे तुम काया नहीं हो। कभी करके देखोगे तो पता लगेगा। तो धीरे 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 परमात्मा तुम्हें ऐसा अनुभव दे देगा कि तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। फिर तुम कहां समा जाओगे? अपने ही स्वरूप में समा जाओगे, अपने ही स्वरूप में, अपने ही निज नाम में। क्योंकि तुम्हारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। तुम्हारा निज नाम और परमात्मा का निज नाम एक ही है। इसी को बोला गया सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तो यही जानना है, इसी से हमारा कल्याण होगा। इसके अलावा जो दुनिया में ज्ञान दिया जा रहा है, कोई मंदिर बन गए, मस्जिद बन गए, गुरुद्वारे बन गए, चर्च बन गए, ठीक है, शुरुआत बहुत अच्छी है। बच्चों को मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, गुरुद्वारे जाना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, लेकिन किसको? केवल बच्चों को। स्कूल में किसको जाना चाहिए? बच्चों को। बूढ़ों को जाना चाहिए क्या? बूढ़े स्कूल जाएंगे, मजाक उड़ जाएगा। इसलिए मंदिरों में केवल बच्चों को जाना चाहिए, यानी जिनकी बुद्धि अभी बालक स्तर की है, जो भगवान को पत्थर मान बैठे हैं, जिनको ये समझ में आ जाता है कि भगवान पत्थर के हैं, वो बालक स्तर के लोग हैं, उनको मंदिर चले जाना चाहिए। लेकिन जिसको ये समझ में आ जाए कि भगवान पत्थर नहीं है, भगवान जड़ नहीं है, वो कौन है? परमात्मा है। परमात्मा यानी परम आत्मा है। तो परम आत्मा का मतलब पत्थर नहीं होता। परमात्मा पत्थर नहीं है। पत्थर तो जड़ है, पत्थर तो खंडित हो जाता है, पत्थर तो बेजान है। लेकिन परमात्मा बेजान नहीं है। परमात्मा पत्थर नहीं है, मूर्ति नहीं है, वो परम चैतन्य है, वो सत्य स्वरूप है। उसको जानना है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी है, शुरुआती दौर के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारी आस्था जुड़ती है भगवान से। इससे हमें अलग अलग भगवानों का, अलग अलग देवी देवताओं का, जिसका भी जो ज्ञान है सुनने को मिलता है। कोई भी वेद पुराण पढ़ोगे, उसमें सवाल जवाब भी हैं, उसमें कुछ ज्ञान की बातें। मंदिर जाओगे तभी तो ज्ञान मिलेगा, पढ़ोगे वहाँ जाके ग्रंथ। लेकिन कोई कहे कि सारी उम्र मंदिर जाना है, सारी उम्र पूजा पाठ करना है, तो ये गलत है। सारी उम्र तो एलकेजी भी नहीं करनी है, यूकेजी भी नहीं करनी है, पहली दूसरी पांचवी भी नहीं करनी है। अरे सारी उम्र तो पढ़ाई भी नहीं करनी है, पढ़ाई के बाद कमाई भी तो करनी है। सारी उम्र पढ़ के चला जाए लड़का, पढ़ता रहा और लास्ट में मर जाए तो माँ बाप कहेंगे कैसा निकम्मा पैदा कर दिया। सारी उम्र पढ़ता ही रहा, कमा के तो कुछ दिया ही नहीं इसने, यानी खर्चा ही करवाता रहा हमारा। तो पढ़ाई के बाद कमाई जरूरी है। पढ़ाई कहाँ होगी? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में। और कमाई कहाँ होगी? आत्मज्ञान में। इसीलिए बोला जाता है ये बहुत कमाई वाला महात्मा है। कमाई यानी उसको आत्मज्ञान का बोध है, वो कमाई है। और जो किताबी ज्ञान है वो पढ़ाई है। वेद पढ़े, कुरान पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, पढ़ के ज्ञान अर्जित कर लिया, ये पढ़ाई है। और शब्द का अनुभव कर लिया, ये कमाई है। इसी कमाई वालों को कहते हैं बहुत पहुंचा हुआ है। बहुत कहाँ पहुंचा हुआ है? कहाँ तक पहुंचना है? खुद तक पहुंचा हुआ है। खुद को जानता है। जो खुद को जानता है वही खुदा को जानता है। और जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को भी नहीं जानता, वो तो नाम ले रहा है केवल खुदा खुदा खुदा। अरे पानी जाता है तो पानी एक तत्व है। गिलास का नाम लिया तो गिलास एक तत्व है। आग का नाम लिया तो आग एक तत्व है। वायु का नाम लिया तो वायु एक तत्व है। सेब, संतरा, नाशपाती का नाम लिया तो एक तत्व है। नाम ज्ञान अलग है, तत्व ज्ञान अलग है। नाम तो रट लिए, केला, संतरा, सेब, चीकू, सारे नाम रट लिए, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। तो उसके आगे जितने मर्जी फल लगा दो, उसको बोलो उठा केला, उसको पता ही नहीं है, केवल नाम रटे हुए हैं उसने। छोटे से बच्चे को नाम रटवा देना तुम, बिना स्कूल भेजे, बिना केला संतरा दिखाए, नाम रट लेगा, तुम्हारी कॉपी कर लेगा।
लेकिन उसके बाद जब तुम रख दोगे सारे फल और उसको बोलो उठा सेब कहाँ है, वो नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि नाम का ज्ञान तो हो गया, सुबह शाम बोलेगा केला संतरा चीकू, केला संतरा चीकू, लेकिन उसको पता नहीं है तत्व ज्ञान, तो वो पहचान नहीं पाएगा। इसी प्रकार अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम, वाहिगुरु अल्लाह गॉड राम सारी उम्र करता रहे, सारी उम्र करता रहे, लेकिन अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो उसको नहीं पता कि अल्लाह किसे कहते हैं, वाहिगुरु किसे कहते हैं, गॉड किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, जबकि ये चारों एक हैं। और ये क्या हैं? ये सत्य हैं। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर सत्य है। इसी को मुसलमान कहते हैं अल्लाह अल हक, इसी को ईसाई कहते हैं गॉड इज ट्रू, इसी को सिख कहते हैं सत्य अकाल। चारों में आपको एक चीज कॉमन मिल जाएगी, वो क्या है? सत्य। अब ये सत्य क्या है? ये एक तत्व है, ये तत्व है। इस तत्व को जो जान गया वो अल्लाह को भी जान गया, वाहिगुरु को भी जान गया, गॉड को भी जान गया, राम को भी जान गया। और जो इस सत्य को नहीं जान पाया, भाई साहब, वो केवल अक्षर पकड़ के बैठा हुआ है, वो अक्षरों में उलझ गया है, वो अक्षरों के जंजाल में उलझ गया है। साहिब समझा रहे हैं, बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। अब जहां सेब खाना था वहां सेब सेब जप रहा है, जहां केला खाना था वहां केला केला जप रहा है, जहां संतरा खाना था वो संतरा संतरा जप रहा है। यानी खाना कुछ और था और करने कुछ और लग गया। इसी प्रकार हमें पाना तो अल्लाह को था, पाना हमें वाहिगुरु को था, पाना हमें गॉड को था, पाना हमें राम को था, लेकिन हम करने क्या लगे? हम उसके नाम जपने लग गए। अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राम राम। नाम जप के नहीं बनेगा किसी का काम। तो क्या करना है? अब प्राप्त करना है हमने तत्व ज्ञान। बोलिए परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सतनाम। सब पुराने ही है, नया तो नहीं कोई? चलो बहुत बढ़िया। कोई नाम दीक्षा वाला तो नहीं है? सब पुराने ही है ना? चलो अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो, पुराने ही है, पता ही है सबको। तो आरती के बाद अब निकलेंगे। सतनाम सतनाम सतनाम।